आज हम लोग शुरू करेंगे प्रश्न नंबर 24 से। और इसके जो है पिछले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे प्रश्न नंबर जो है कि 23 तक के प्रश्नों का सॉल्यूशन कराया गया था। और अभी तक आप उसे नहीं देख पाए हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में जो है कि सभी दिन का जो है कि वीडियो वहाँ पे सेव किया गया है। प्रत्येक दिन का वीडियो वहाँ प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। चलिए आप शुरू करेंगे प्रश्न नंबर 24 से। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 24 में सिर्फ आपको समझना है कि किस समय क्या पूछता है तो हम लोग क्या इसमें लगाएंगे। ठीक है, देखिए समय का प्रतिबंध है तो इसमें देखिएगा, कहता है कि 4 बजे सायं एवं 5 बजे सायं के बीच एक घड़ी की सुई 15 मिनट के स्थानों से अलग थी। ठीक है, सही समय था। ऑप्शन भी दिया गया है, 4 बज के ले गया है। ठीक है, यानी कि 4 बजकर इतना मिनट, 4 बजकर इतना मिनट, 4 बजकर इतना मिनट या जितना मिनट, यानी कि 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। तो कह रहे हैं कि 4 बजे सायं 5 बजे सायं के बीच एक घड़ी की सुई 15 मिनट के स्थानों से अलग थी। ठीक है, अब देखिए तो यहां पर देखिएगा, देखिए 4 बजे है ना, तो यहां पर 4 पूरा बज गया है, लेकिन 5 की बात की जाए तो मान लेते हैं कि 5 बजने में x मिनट क्या है, कम थी। माना 5 बजने में x मिनट कम था। ठीक है, x मिनट क्या था, कम था। 4 तो बज गया है, लेकिन मान लेते हैं कि 5 बजने में जो है कि x मिनट क्या था, कम था। ठीक है, तो अब x मिनट 5 बजने में कम था, तो इसके लिए फार्मूला का बनता है। देखिएगा दोस्तों, यानी कि जब 1 घंटा हो, यानी कि जब 1 बजता है तो आपका 30 डिग्री का कोण बनता है। यानी कि यहां पर हम लोग घड़ी बना लेंगे। देखिए ये आपका मान लीजिए 12 हो गया, ये आपका 1 हो गया, सपोज दैट ये आपका 2 हो गया और ये आपका क्या हो गया, 3। तो यहां से इसके यानी कि 12 से जब 1 पर जाएगी घंटे जो है कि 1 घंटे की घंटे वाली जो सुई है, यदि 1 पर रहेगी तो आपका यानी कि ऐसे समझ लीजिए 12 से 1 के बीच जो है कितने डिग्री का कोण बनता है, 30 डिग्री का बनता है कि नहीं बनता है। ठीक है, ठीक है, अब देखिएगा 30 डिग्री का बना। और हम लोग जानते हैं कि यदि पूरे की बात की जाए, यानी कि पूरे की बात की जाए, यानी कि पूरा घंटे वाली सुई यदि 1 चक्कर लगाता है, यानी कि 1 चक्कर घंटे वाली सुई लगाती है तो आपका 360 डिग्री का कोण बनता है। अब देखिए 1 चक्कर में कितना बनता है, 360 डिग्री का। अब माइनस करेंगे, देखिए 5 बज के, ठीक है 5 बजने में कितना, x मिनट कम था। ठीक है, तो 5 बजने की बात हो रही है तो 1 बजे 30 बन रहा है, 30 डिग्री का कोण बनना है, तो 5 बजे कितने का बना है, 5 × 15, यानी कि 150 डिग्री का कोण बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, समझे कैसे हुआ है। 30 से जो है कि 5 में मल्टीप्लाई करेंगे। यदि 6 पर रहता तो हम लोग 6 बजे का यदि निकालते हैं तो 30 से जो है कि 6 में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यह हो जाएगा 150 हुआ और माइनस। ठीक है, ये फार्मूला बनता है आपका यहाँ पे 6x + x/2 बराबर कितना, 90 डिग्री। देखिए दोस्तों, यदि इस टाइप का क्वेश्चन कहीं भी आपका आता है तो यहाँ पर यानी कि हर एक क्वेश्चन में आप ये लगाएंगे। ठीक है, यानी कि ये जो है यानी कि इस टाइप का यदि क्वेश्चन रहता है और पूछता है इस तरह से क्वेश्चन आपका पूछता है तो यहाँ पर आपका 6x + x/2 ये हर एक में आपका जोड़ा जाएगा। यानी कि हर एक में जो है कि 6x एक बार घटाया जाएगा और x/2 जोड़ा जाएगा, बराबर कितने का होगा, 90। ये फार्मूला है। यानी कि फिर कमेंट कीजिएगा सर आपका कैसे हो गया। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक ना, यानी कि इस स्थिति में आपका 6x + x/2 किया जाता है, बराबर कितने के, 90। कम की बात की जाए तो अब यहाँ पर आपका हो जाएगा 360। देखिए 360 में से जो है कि 150 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये आपका हो जाएगा 1 और ये आपका हो जाएगा क्या, 210 माइनस इसको जो घटा दीजिए तो आपका ये हो जाएगा कितना, 6 दूनी के 12, 12 में से x घटा दीजिए तो आपका हो जाएगा 11x/2 बराबर कितना हो जाएगा, 90। तो ये आपका हो जाएगा -11x/2 = इसको इधर भेज दीजिए तो इधर 90 है और ये आएगा तो क्या हो जाएगा, -200 कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, अब ये माइनस गुणा कर दीजिए, नहीं तो 11x बटा में क्या हो जाएगा, 2। अब ये आपका हो जाएगा माइनस, ये इसका चिन्ह माइनस हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, प्लस। कब, जब माइनस से मल्टीप्लाई किया जाएगा तब। तो यहाँ से मैं हटा दे रहा हूँ। ठीक है, अब ये घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 0, 11 में से न घटेगा कितना होगा, 2 और ये होगा क्या, 100 कितना हुआ, 20। अब यहाँ से 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का हो जाएगा x बराबर हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, 12 दूनी के 24, 240 बटा में कितना, 2।
ठीक है, इसको डिवाइड करके जो है कि हम लोग लिख सकते हैं, या आप रहने दीजिए इतना मिनट, यानी कि 5:240 यानी कि 200, ये 11 है ना, कितना है 11, x गुणा 11 है, यानी कि 240/11 मिनट, या नहीं है तो डिवाइड करके भी आप ले सकते हैं, यानी कि सही में भी आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, यानी कि 5 बजकर इतना मिनट आपका है, लेकिन सही समय आपको बताना है ना, सही समय बताना है, यानी कि 5 बजने में आपका इतना मिनट क्या था, कम था, लेकिन 5 बजने में इतना मिनट कम था, ये तो ठीक है, लेकिन यदि 4 को लिया जाए यानी 5 बजने में इतना मिनट कम था, ठीक है, 15 मिनट कम था। जैसे समझिए, यदि मैं कह दूं कि जो है एक साधारण भाषा में कि यहां पर ले लेते हैं, 2 बजने में 10 मिनट कम है। जरा ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है। यदि मैं एक बात कहता हूं, यदि एक तरफ से मैं ये कहता हूं कि 2 बजने में 10 मिनट कम है, ऐसी भाषा में, यानी 2 बजने में 10 मिनट क्या है, कम, तो इसी तरह से हम लोग एक और रूप से लिख सकते हैं, यानी कि 1:50 समय क्या हो रहा है, 1:50, यानी कि 1 हम लोग 50 मिनट बोल सकते हैं। ठीक है, यदि हम कहते हैं कि 2 बजने में 10 मिनट कम है भाई, तो इसका मतलब कि हम लोग समझ जाएंगे कि इसका मतलब यह है कि 1 कितना मिनट हो रहा है, 50 मिनट आपका हो रहा है, तभी आपका 2 बजने में कितना मिनट कम है, 10 मिनट कम है। ठीक है, उसी भाषा में यदि 5 बजने में यदि 240/11 मिनट कम है, तो यदि दूसरी भाषा में इसको क्या कहते हैं, 4 बज के कितना मिनट होगा, वही आपको क्या करना है, समझना है। ठीक है, तो चलिए, तो हम लोग जानते हैं कि 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो करना क्या पड़ेगा, जरा वो देखिए, अब ये 2:10 कम था, तो हम लोग करेंगे क्या, कितना, यानी कि 1 कितना मिनट हो रहा है भाई, तो कुछ नहीं करना है, 60 में से 10 घटा दीजिए, 50 मिनट, यानी कि 1 कितना 50 मिनट आपका हो रहा है। ठीक है, उसी तरह से यदि हम लोग इसको लेते हैं, यानी कि 5 बजने में यदि 240/11 मिनट कम है, तो यदि हम लोग 4 को लेकर चलेंगे, यानी कि 4 बज के कितना मिनट आपका हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसको निकालेंगे, तो कैसे लिखेंगे, देखिए 4 बजकर कितना मिनट हो रहा है, क्या करना पड़ेगा आपको, जो है कि 60 में से घटाना पड़ेगा 240/11 मिनट को, यानी कि 4:60 - 240/11 मिनट, जैसे यहाँ पर समझे है ना, ये उम्मीद होगी कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, और यदि नहीं समझ में आया तो अनलाइक जरूर कर दें। ठीक है, चलिए, तो ये आपको समझ में आया, और बस यहाँ से घटा देना है, कुछ नहीं करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 बजकर कितना मिनट हो रहा है भाई, देखिए 11 छके 66 हुआ, तो 660 माइनस 240, तो घटा दीजिए, आपका 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा आपका 4। देखिए, जब मैं घटाने में जो बहुत गलत भी करता हूँ, और मल्टीप्लाई भी करने में बहुत गलत कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, 6 में से जो है कि 2 घटेगा 4 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाई क्या 11, जब हम लोग 11 से इसको डिवाइड कर दें, ठीक है, सही में ले लेते हैं, तो 11 तिया 33 हो गया, और 12 में से 9 घटेगा, कितना हो जाएगा आपका, सॉरी 12 में से 3 घटेगा, 9 होगा ना, तो आपका 0 हो गया, आपका ये कितना होगा 90 हो गया, तो 11 × 8 88, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 88, यानी कि 2, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों इसको, यानी कि 38 सही, यानी कि 4 बजकर 38 सही, यानी कि 2 बटा में क्या 11 मिनट, यानी कि ऐसे दूसरी भाषा में हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, यानी कि इतना मिनट, यानी कि हम लोग का जो है कि सही समय हम लोग बताना चाहते हैं, यानी इस टाइप से बताना चाहते हैं, यानी कि ऐसे 5 बजकर इतना मिनट ना कह करके हम लोग यदि ये कहते हैं 5 बजने में इतना मिनट कम है, ये ना कह करके यदि हम लोग कहते हैं कि 4 बजकर कितना मिनट हो रहा है, तो 4 बजकर 38 सही 2 बटा में 11 मिनट आपका हो रहा है। ये आप एग्जाम में समझाए थे ना, तो यदि वो समझ में आ गया होगा तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, वीडियो तो लंबा हो ही गया, कोई बात नहीं है, समझना है तो वीडियो लंबा होगा ही। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 25 की तरफ। और यहाँ पर आसान बात है, तो आसान दिया करते हैं, आप याद रखिए, ऐसे नहीं आसान नहीं है तो आप छोड़ दीजिए, आसान दिया करते हैं 4 बजकर 38 सही 2 बटा 11 मिनट। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, कह रहा है जो है कि प्रश्न नंबर 25 की एक घड़ी की सुई 3 बजकर 30 मिनट, ठीक है, बजे तथा 6 बजकर 15 मिनट, यानी कि बजे
आप लोग पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। बजे के स्थानों पर थी, उनमें द्वारा यानी कि उनके द्वारा बनाए गए कोणों में अंतर था, ठीक है। यानी घंटे और सुई, घंटे और मिनट वाली जो सुई है उनके बीच कोणों में अंतर जो है आपका कितना होगा वही आपको फाइंड करनी है, ठीक है। देखिए कह रहा है कि 3:30, एक है 3:30 यानी कि इतने बजे। पहले हम निकालेंगे घंटे वाली सुई का, ठीक है। पहले ये पहली स्थिति है, दूसरी स्थिति पहले समझ लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग लिखेंगे, इसके बाद दे रहा है 6:15 यानी कि इतने बजे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे कि यानी कि 6:30 पर यह कितने का जो है कि कोण आंतरित कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे पहली स्थिति वाला है 3 बजे या 3:30 यानी कि घंटे वाली सुई जो है ये आपका बजने में है ना, यानी 3:30 है यानी कि घंटा में यह है, ठीक है। आपको घंटे वाली सुई का हम लोग एंगल निकाल लेंगे। इसके बाद जो मिनट वाला शेष है मिनट वाले सुई का निकालेंगे, उसके बाद दोनों का क्या निकालेंगे, अंतर। तो देखिए, तो 3:30 यानी कि टोटल कितना मिनट हुआ, एक घंटे में जो है कि 60 मिनट हो रहा है, 6×3 18, 180 प्लस क्या 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 8×3 11 के हासिल एक और एक क्या 210, यानी कि टोटल आपका हुआ 210 मिनट हुआ। और 210 मिनट में कितना डिग्री होगा, घंटे की बात हो रही है भाई, घंटे वाला निकाला जा रहा है, ये नहीं कि आप मिनट वाला निकालिएगा, ये घंटे में निकल रहा है। किस में निकल रहा है, घंटे में कोण, किसमें, घंटे का कोण, ठीक है। तो घंटे का जो कोण होता है वह होता है 210 गुणे 1 में कितने का 2 डिग्री का। घंटे वाली जो सुई है 1 में 2 डिग्री का कोण बनाएगी, ठीक है। यानी घंटे वाली सुई जो है 1 में 2 डिग्री घूमती है, ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर इतना हुआ तो हम लोग डिग्री में निकालेंगे तो यह हो जाएगा आपका कितना 2 एकम 2, और ये आपका हो जाएगा 0 और 2 × 5 = 10, 105 डिग्री। यानी घंटे वाली सुई द्वारा जो कोण बनेगा 105 डिग्री का बनेगा। और जरा मिनट वाली हम लोग निकाल लेते हैं, किसका, मिनट वाली सुई का हम लोग निकाल लेते हैं कि जो मिनट वाली सुई है, मिनट वाली सुई का जो है कितना कोण बनेगा। देख 30 मिनट में कितना कोण बनेगा, यानी कि 1 मिनट में जो है कितना का कोण घूमता है, यानी कि 1 मिनट वाली जो सुई है, ऐसा समझ सकते हैं 1 मिनट का नहीं, यानी कि मिनट वाली जो सुई है कितने डिग्री का कोण, जो है कि 6 डिग्री का। तो यह 30 मिनट है तो यह हो जाएगा 3 × 6 = 18 यानी कि 180 डिग्री का। कितने का 180, यानी 30 मिनट में जो है कि 180 डिग्री का कोण। अब इन दोनों कोणों में अंतर कितना है, दोनों, अब देखिए ये घंटे वाला हो गया, ये मिनट वाला, तो अब दोनों सुइयों के जो बीच कोण होगा कितने का होगा, देखिएगा 180 और माइनस क्या 105, यदि हम लोग घटा देते हैं यहाँ 5 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, और ये क्या 1, यानी कि 175 डिग्री, यानी कि दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण 175 डिग्री का हुआ। इसके बाद बात करते हैं इसका, तो फिर सेम प्रोसेस आपका यही, पहले इसको घंटे में निकालेंगे तो आपका यह हो जाएगा 6 घंटा, ठीक है, और ये कितना है 15 मिनट। तो इसका यदि घंटे में, देखिए घंटे में हम लोग डिग्री निकालेंगे, इसके बाद क्या मिनट वाला निकालेंगे, और दोनों का अंतर, तो ये 6 घंटे का हो जाएगा आपका कितना 6 × 6 = 36 हो जाएगा, 6 × 6 = 36, 360 प्लस कितना 15, तो ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 × 1 = 6 × 7 हो जाएगा 375, ठीक है 375 मिनट। और यदि घंटे की बात करें तो घंटे वाली सुई जो है, घंटे वाली सुई 1 में 2 डिग्री घूमती है, तो ये हो जाएगा 375 गुणे 1 में कितना 2 डिग्री, तो ये आपका कितना हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे तो कटाएंगे तो यह हो जाएगा 3 एकम 3 और 7 दूनी के 14 हुआ, और 7 दूनी के 14, 2 एकम 2 हुआ, और ये 17 हो जाएगा, 2 8 8 दूनी के 16 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 7 दूनी के 14 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, पॉइंट बढ़ेगा, 2 × 5 = 10, यानी कि 185 घंटे वाली सुई का जो है कोण एंगल 185 घंटे में है, यानी घंटे में है। और यदि मिनट का निकालते हैं तो 15 मिनट का देखते हैं कितना है, तो 15 मिनट का हो जाएगा 15 गुणे कितना 6 डिग्री, यानी 15 × 6 = 90,
अब देखिए यहाँ पर दोनों सुइयों के बीच का कोण, अब इन दोनों सुइयों को यानी घंटे और मिनट वाली सुइयों के बीच का कोण कितने डिग्री का है वो देखिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। सिर्फ आपका ये हो जाएगा 187.5 माइनस क्या 90, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.5 हो जाएगा, ये आपका 7 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 18 में से ना घटेगा 9, यानी कि 97 कितना जो है कि 5 डिग्री, 97.5 डिग्री है दोनों सुइयों के बीच का क्या कोण। ठीक है, समझ में आया। अब इनका देखते हैं कि अब इनके बीच का कोण कितने का है, यानी कि सुइयों द्वारा बनाए गए कोणों में अंतर। लेकिन एक बात देखिएगा, यहाँ पर जब हम लोग घटाए हैं तो ये आपका कितना हो जाएगा 75 डिग्री ना हो जाएगा, कितना होगा 75 डिग्री हो गया ना, यानी कि यहाँ पर जो है कि 175 हो गया था, लेकिन सिर्फ कितना होगा 75 डिग्री। यहाँ पर घटा कर आप देख लेंगे, ठीक है, एक में से घटे 0 हो जाएगा ना, वहाँ पर हम एक उतार दिए थे, ठीक है, मिस्टेक हो गया था, चलिए कोई बात नहीं है। तो सुइयों द्वारा बनाए गए कोणों में अंतर, अब ये जो है दोनों सुइयों ना, यानी कि इसमें और इसमें जो है कि अंतर कितने का है जरा देखते हैं, 97.5 डिग्री और माइनस आपका कितना 75 डिग्री। अब देखते हैं इनके बीच जो है कितने का अंतर आपका पड़ रहा है। ठीक है, अब ये आपका हो जाएगा 0.5 हो जाएगा, अब ये आपका 7 है, 7 में से 5 घटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 9 है, 9 में से 7 घटे कितना हो जाएगा 2। ठीक है दोस्तों, समझ में आया, यानी कि 22.5 डिग्री का जो है कि आपका अंतर है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका ए करेक्ट है, 22.5 डिग्री। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। आपका आंसर जो है आपका ए करेक्ट है, 22.5 डिग्री का जो है कि दोनों सुइयों का अंतर है। देखिए फ्रेंड्स, कुछ नहीं करना है, पहले इसको जो है घंटे में हम लोग को निकाल लेना है, जो भी आपका 3:30 में, तो पहले हम लोग घंटे में निकालेंगे। ठीक है, घंटे में निकालने के बाद आपका 105 डिग्री हुआ है घंटे वाला। अब हम मिनट का निकालेंगे कि मिनट में कितने डिग्री का बन रहा है, 180 डिग्री का बन रहा है। और घंटे और मिनट में अंतर कितने का है, यानी कि दोनों सुइयों के बीच, यानी घंटे और मिनट वाली सुई होती है ना, तो दोनों के बीच जो है कोणों का अंतर कितने का है वो देखेंगे। अब जो दोनों कोणों के बीच का अंतर कितने का है 75 डिग्री का है। यहाँ फिर वही प्रोसेस इसमें हम लोग चले हैं, फिर इसमें भी निकाला गया है दोनों कोणों के बीच का क्या अंतर निकाला गया है। अंतर निकालने के बाद इतना, यानी सुइयों द्वारा बनाए गए कोणों के बीच का अंतर अब कितने का है, इतने का है। ठीक है दोस्तों, यानी कि इतना डिग्री ये है और इतना डिग्री ये है, तो अंतर कितने डिग्री का है आपका 22.5 डिग्री का अंतर है इनमें। ठीक है, चलिए उम्मीद होगी कि ये बिल्कुल समझ में आया। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 26 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, कह रहा है कि यदि एक n+1 भुजा वाले सम बहुभुज के आंतरिक कोण तथा n बहुभुज वाले सम बहुभुज के आंतरिक कोण में 4 डिग्री का अंतर है, तो उनके बहिष्कोणों में अंतर तथा n का मान क्रमशः है। कह रहे बहिष्कोणों में जो है कि अंतर कितने का आपका है, और n जो है आपका क्या है, बहुभुजों की क्या है संख्या। ठीक है, कह रहे कि n का मान क्रमशः क्या है और बहिष्कोणों में जो है कि अंतर कितने का है आपका। ठीक है, चलिए तो देखते हैं फार्मूला क्या बनता है हम लोग का। यानी कि बहिष्कोण आपका जो है, कह रहे कि सम बहुभुज के आंतरिक कोणों का फार्मूला आपका होता है दोस्तों 2n-4 बाटा में n मल्टीप्लाई क्या 90 डिग्री। यानी कि n जो है भुजा वाला आपका जो है कि बहुभुज हो, उसके लिए यदि आंतरिक कोण की बात की जाए तो आपका होता है 2n-4 बाई n और मल्टीप्लाई कितना 90। यानी कि ये जो है आपके अंतः कोणों की माप के लिए, ठीक है, बहुभुज के अंतः कोणों की क्या माप के लिए ये आपका फार्मूला बनता है। ठीक है, अब इसी फार्मूले पर हम लोग बस लेकर चलेंगे। कह रहा है कि जो बहुभुज है n बराबर 1 है, n प्लस कितना 1, और दूसरा n बराबर कितना है n। ठीक है, ये पहली स्थिति है, ये क्या है दूसरी स्थिति। अब इससे यदि n का मान रखेंगे तो पहली स्थिति बनेगी। ठीक है, यानी n+1 बहुभुज के लिए आपका जो है अंतः कोण का योग कितना होगा, अंतः कोण की माप, अंतः कोण का योग नहीं, अंतः कोण की माप जो है कितना होगा, इस फार्मूले पर हम लोग रखेंगे। तो पहली स्थिति के लिए आपका हो जाएगा, पहली स्थिति के लिए आपका हो जाएगा बहुभुज के लिए अंतः कोण की माप आपका हो जाएगा, डायरेक्ट मैं रख रहा हूँ। ठीक है, 2n+1 और माइनस क्या 4 डिवाइड बाई कितना n का मान कितना है n+1। ठीक है, मल्टीप्लाई 90। और दूसरी स्थिति में कह रहा है कि यदि उसके n बहुभुज हो, भुजाओं की संख्या कितनी है n है, तो उस स्थिति में तो वही रह जाएगा
2n-4 डिवाइड बाई n मल्टीप्लाई क्या 90। अब करेंगे इन दोनों का अंतर, यानी कि पहला अंतःकोण की माप माइनस क्या दूसरे अंतःकोण की माप, दोनों का अंतर कितने डिग्री का है 4 डिग्री का आपका है। दोनों का अंतर मैंने घटा दीजिए, तो ये दोनों में 90 कॉमन ले लीजिए आपका, तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक ही बार मैं कर दे रहा हूँ, 2n प्लस 2 माइनस 4 डिवाइड बाई आपका n प्लस क्या 1, ठीक है दोस्तों, और माइनस 2n-4 डिवाइड बाई क्या n। अब ये कॉमन इसमें से हो गया कितना 90 डिग्री, यहाँ पर अंतर हम निकाल दिए घटा दिए, और दोनों का अंतर कितने डिग्री का है 4 डिग्री का, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर सोल्यूशन हम लोग करेंगे तो क्या मिलेगा देखिएगा, यहाँ से इन दोनों का एलसीएम यदि हम लोग ले लेंगे तो एलसीएम लेने के बाद क्या मिलेगा देखिए, n+1 हो जाएगा, और ये आपका n इजिकल टू आपका ये 45 गुणांक माना जाएगा, तो बटा में ले लेंगे, यानी 2 बटा में कितना हो जाएगा 45। अब इससे ये कट जाएगा, आपका ये बच जाएगा, और n से मल्टीप्लाई होगा तो आपका हो जाएगा 2n² प्लस, सॉरी घटेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस जो है कि 2 होगा, और -2 से n में गुणा होगा -2n। अब ये हो जाएगा माइनस, n से n कट जाएगा, 1 + n बचेगा, या n+1 बचेगा, और इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे 2n-4 में, 2n-4 में जो है n+1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 हो जाएगा, 2n-4n, और ये आपका क्या हो जाएगा 2n², तो आपका हो जाएगा -4 -2n, और ये हो जाएगा 2n², यानी कि आपका हो जाएगा कोष्टक में 2n² -2n माइनस क्या डिवाइड कर दीजिए, 2n² -2n 2n² प्लस 2n और प्लस क्या 4 डिवाइड बाई आपका हो जाएगा n² प्लस n बराबर आपका 2 बटा में कितना 45। इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, 4 बच गया, तो 45 से 4 में गुणा कर दीजिए, कटा दीजिए, 2 दूनी के 4, 2 हुआ 45 दूना के 90, यानी कि n² प्लस n इजिकल टू कितना हुआ 90। इसको इधर भेज दीजिए, तो n² प्लस n माइनस कितना 90 इजिकल टू कितना 0। 10 9 90, और 10 में से न घटेगा 1, यानी कि 1 हो जाएगा n+10, और दूसरे में हो जाएगा n-9 बराबर 0। एक हो जाएगा n बराबर 10 आया, दूसरा n बराबर कितना हो जाएगा 9, n बराबर -10, यानी प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस होगा, n का मान निकाल लेंगे, n बराबर -10 n बराबर 9, n के 2 मान आ गए, तो यहाँ पर देखना n बराबर -10 आया, तो भुजाओं की संख्या कभी माइनस में होती नहीं है, तो n बराबर कितना होगा सिर्फ प्लस में जो है कि 9 होगा। तो पहले के लिए आपका हो जाएगा भुजाओं की संख्या 9 और 1 10 हो जाएगा, और दूसरे के लिए जो है भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी 9। लेकिन आपसे पूछा क्या है, पूछ रहा है कि n का मान क्रमशः है, ठीक है, n का मान क्या क्या है, तो आपका n का मान देखिए यही आया है n का मान, तो n का मान आपका क्या क्या मिल गया, यानी कि n का मान आपका मिल गया 1 का 10 मिल गया और 1 का 9 मिला, ठीक है, 2 मान मिला हुआ है ना। अब ये कह रहे हैं बहिष्कोण, इसके बाद पूछ रहा था आपसे कि बहिष्कोणों का अंतर कितना होगा, तो देखिए बहिष्कोणों का यदि अंतर निकालते हैं तो बहिष्कोणों का अंतर आपका हो जाएगा 360 माइनस पहला, यानी कि जो आपकी जो पहला भुजा पहले में जो है कि n का मान जितना आया है, और आपका माइनस हो जाएगा 360 बटा में क्या दूसरे का, तो आपको हो जाएगा 360, पहले भुजाओं की संख्या कितनी है आपका पहले में आपका 10 हो जाएगा, और माइनस दूसरे में आपका ये दूसरा रख लीजिए, ठीक है, 360 और बटा में कितना 9, तो आपका 10 से 10 कट जाएगा, 36 हुआ, 9 चौको 36, 40 हुआ, यानी कि आपका हो जाएगा कितना 40, तो आपका कितना हो जाएगा माइनस 40 में से ये आपका कितना हो जाएगा 4। तो ऐसे कीजिए, जो है कि अधिक में से जो है कम वालों घटाया जाता है ना, तो इसमें से इसको घटा दीजिए, इसको दूसरा कर दीजिए, इसको क्या पहला कर दीजिए, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा अब कितना, ये आपका 9 हो गया, और ये आपका कितना 10, तो ये 9 चौको 36 4 हो गया, और ये कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10, आपका 10 नहीं 36 हो जाएगा, और ये 40 हो गया। अब 40 में से जो है 36 घटेगा तो कितना हो जाएगा 4, यानी कि 4 डिग्री, यानी बहिष्कोणों में अंतर कितने का है 4 डिग्री का है। जो n का मान पूछ रहा था
यानी कि पूछ रहा था कि जो n का मान है क्रमशः n का मान क्रमशः न है, और जो बहुभुजों में बहिष्कोणों में जो अंतर है आपका, बहिष्कोणों में अंतर कितने डिग्री का है, 4 डिग्री का। तो आंसर हम लोग का मिला 4 डिग्री और 9, यानी कि जो है कि भुजाओं की संख्या n का मान जो है आपका 9 हो गया, और जो डिग्री में अंतर आपका होगा बहिष्कोणों में जो है कि अंतर आपका होगा 4 डिग्री का होगा। ठीक है, उम्मीद होगी कितना समझ में आया, जो कि आपका जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। कितना है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट। क्लियर है, चलिए यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर जो है आपका सी करेक्ट है। यहाँ पर आप मिला सकते हैं कैसे हम लोग सोल्यूशन किए, अंतर कर रहा है तो दोनों का अंतर हम लोग निकाल देंगे। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 27 की तरफ। 27 नंबर है, एक समबाहुभुज के y कोण इसके आंतरिक कोण का 1/5 है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या है। देखिए फार्मूला बनता है बहुभुज के भुजाओं की संख्या बराबर, यानी कि संख्या यदि निकालना है तो n बराबर हो जाएगा 360 बाटा में बहिष्कोण की माप, क्या बहिष्कोण की माप, बहिष्कोण की माप। ठीक है, ये आपका फार्मूला है। बहुभुज के भुजाओं की संख्या निकालना है तो 360 बटा में क्या, बहिष्कोण की माप। और हम लोग जानते हैं कि बहिष्कोण यानी कि बाह्य कोण और अंतःकोण का जो योग होता है 100 कितना होता है, 80 होता है। यानी कि ठीक है, यानी कि बाह्य कोण और अंतःकोण का जो योग होता है कितना होता है, 180। लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि जो बाह्य कोण है आंतरिक कोण का 1/5 है, तो बाह्य कोण जो है आंतरिक कोण का यानी कि अंतःकोण का जो है 1 कितना है, 5। तो यहाँ पर हम लोग मान लेंगे कि बाह्य कोण का जो आंतरिक कोण कितना मान लेंगे कि आंतरिक कोण कितना है, x है, तो बाह्य कोण आपका हो जाएगा x कितना, 5। यानी कि जो इसका अंतःकोण का जो है बाह्य कोण कितना है, 1/5, यानी कि आंतरिक कोण का 1 कितना है, 5 बाह्य कोण, और इनका योग जो है कितने का हो जाएगा, 180 के। अब यहाँ से हल कर दीजिए, 5 कम 5 और कितना 6x में कितना 5 बराबर 180। यहाँ पर कटा दीजिए 36 18 3 हुआ, x बराबर कितना हो गया 150, यानी कि 150 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ। तो x किसको माने थे आप, अंतःकोण को, तो अंतःकोण का जो माप है आपका कितना हो गया 150 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ, 150 डिग्री हुआ। तो बाह्य कोण का आपका कितना हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग फार्मूला डायरेक्ट यहाँ से निकाल लेंगे, लेकिन नंबर आप निकाल लेंगे 360 आप बाटा में बाह्य कोण, यानी कि बाह्य कोण कितना है, x बटा में कितना है 5, तो x का मान कितना है 150 आप बाटा में कितना 5 5 3 15 30 डिग्री, 3 एकम 3 और 3 से कटा देंगे 3 एकम 3 3 दूनी के 6, नंबर आप कितना हो जाएगा 12। यानी कि आपसे पूछ रहा था दोस्तों कि भुजाओं की संख्या, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी। उम्मीद होगी ये समझ में आया, समझ में नहीं आया। देखिए आपका जो है कि बहुभुज में भुजाओं की संख्या आपका 360 बटा में क्या बहिष्कोण की माप चाहिए, तो बहिष्कोण की माप तो प्रश्न में आपका दे रहा है कि जो अंतःकोण से जो है बाह्य कोण जो है कि x बटा में यानी कि 1/5 गुना है, 1 में कितना है 5 गुना, तो अंतःकोण x है, तो अंतःकोण यानी कि x का 1/5 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा x बटा में 5 होगा कि नहीं होगा। तो बहिष्कोण चाहिए यानी कि बाह्य कोण चाहिए, बाह्य कोण को ही बहिष्कोण कहते हैं, तो बाह्य कोण का मान x बटा में 5 है, तो x का मान 115 है 150 है, तो यहाँ पर 150 रखेंगे तो 5 15 यानी कि बाह्य कोण का मान 30 डिग्री मिलेगा, और यहीं पर बाह्य कोण का मान 30 डिग्री करके हम लोग डिवाइड कर दें तो कितना हुआ नंबर ऑफ यानी कि 12, यानी कि भुजाओं की संख्या कितनी हो गई 12। दोस्तों उम्मीद होगी कि बिल्कुल समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो है कि 28 पे। तो प्रश्न नंबर 28 में क्या है देखिएगा, कह रहे हैं कि यदि दो नियमित बहुभुजों की भुजाओं की संख्या में 1:5 का अनुपात है, यदि उनमें आंतरिक कोणों का अनुपात 15:19 है, तो प्रत्येक में भुजाओं की संख्या क्या है। देखिए दो नियमित बहुभुज दिया है ना, तो पहला यानी कि अनुपात इसका एक संबंध कितने का दिया है 5, तो पहला यदि n मानते हैं तो 1n हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा 5n, तो पहले बहुभुज हो जाएगा, पहला बहुभुज हो जाएगा n बराबर कितना हो जाएगा n,
ठीक है, मान लेते हैं पहले जो एक बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है n, क्योंकि एक है ना तो एक तो n होगा, क्योंकि n का गुणांक एक माना जाएगा ना, तो 1n हुआ। और दूसरे के लिए कह रहा है कि n बराबर आपका ये 5 है ना, तो ये आप कितना हो जाएगा 5n, समझे। पहले बहुभुज के लिए भुजाओं की संख्या आपका n हो जाएगा, दूसरे के लिए क्या हो जाएगा 5n, यानी कि अनुपात के अनुसार हम लोग निकाले हैं। यहाँ पर 2 रहता तो आपका 2n हो जाता, ये 5n हो जाएगा दोस्तों, ठीक ना। उम्मीद ये आप लोग जो है कि याद रखेंगे कैसे हम लोग निकाले हैं। जैसे मान लीजिए 11 संबंध कितना हो जाए आपका 15 हो जाए, तो पहले का आपका हो जाएगा यदि n मानते हैं तब n बहुभुज के लिए, ठीक ना, तो आपका हो जाएगा 11n हो जाएगा, और दूसरे के लिए कितना हो जाएगा आपका 15, ठीक, समझ में आया। चलिए, एक संबंध 5 है तो आपको मान लेते हैं पहले बहुभुज के लिए n है और दूसरे के लिए हो जाएगा क्या 5n, अनुपात के अनुसार हम लोग लेकर चलिए। अब ये कह रहा है कि हम लोग जानते हैं कि अंतःकोण की माप, ठीक है, अंतःकोण की माप क्या होता है, अभी फॉर्मूला पढ़े 2n-4 डिवाइड बाई क्या n मल्टीप्लाई क्या 9, यही होता है ना अंतःकोण की माप के लिए। अब ये कह रहा है कि प्रश्न में दे रहा है कि आंतरिक कोणों का अनुपात, आंतरिक कोण का माप अनुपात दे दिया है, तो ये जो माप है आंतरिक कोण के लिए इनका अनुपात कर रहा है, तो पहले के लिए अनुपात मैंने बटा होता है ना, तो पहले के लिए आपका हो जाएगा 2n-4 डिवाइड बाई कितना n और गुणे कितना 90, ठीक है, अनुपात मैंने क्या बटा होता है ना। और दूसरे के लिए आपका हो जाएगा 2 और 5n, n का मान अब कितना दूसरे के लिए 5n काम करेगा ना, 5n-4 डिवाइड बाई क्या 5n और मल्टीप्लाई कितना 90। अनुपात कितने का है इनमें जो है कि 15 संबंध है 19, यानी 15 बटा में कितना 19, बस डिवाइड कर दीजिए यहाँ से, तो आपका ये हो जाएगा। हम लोग यहाँ से ये आपका n से n कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, कट जाएगा ना, भिन्न को पलट दीजिए, और इसके बाद जो है ये आपका 90 से 90 भी कट जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये भिन्न पलट जाएगी ना, ये भिन्न पलटेगा तो ऊपर चले जाएगा, तो 5 से ये क्या 5 3 15, ठीक है। उम्मीद होगी समझ में आया कैसे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। तो यह हो जाएगा 2n-4। अब यहाँ से देखिए ऊपर में कितना कॉमन है, 2 कॉमन है कि नहीं कॉमन, तो n-2 हो जाएगा ऊपर में। अब ये भिन्न पलटेगा तो 5 ऊपर जा रहा था, 5 से तो 15 कटा दे, देखिए 5 यहाँ पर होगा, 5 से 15 कटा सकते हैं, ठीक है। अब ये आपका नीचे बच गया, देखिए दोनों में कॉमन कितना है, बाटा में 2 कॉमन है, तो यह हो जाएगा 5n-2 और d इक्वल टू हो जाएगा 3 बाई कितना। अब यह 2 से 2 कैंसिल, मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 5 3 15, 15n और ये 6 भी है ना, -3 दूनी के 6। अब ये हो जाएगा 19 से कम 19 हो जाएगा, 19n माइनस हो जाएगा और 19 दूनी के 38, ठीक है दोस्तों। अब इसको इधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा 15n और माइनस आपका क्या 19n इक्वल टू -38 और प्लस कितना 6, घटा दीजिए 19 में से 15 घटा दीजिए, -4n होगा इक्वल टू ये आपका हो जाएगा कितना 3 और ये आपका क्या हो जाएगा 2, आपका माइनस से माइनस क्या हुआ कट गया, n बराबर कितना होगा 32 बटा में कितना 4, n बराबर हो जाएगा 4 एकम 4 नहीं 4 8 है 32, यानी कि आपका कितना हो जाएगा 4 से कटाएंगे ना 32 को तो कितना हो जाएगा 8, यानी कि n बराबर कितना मिला 8। लेकिन आपसे पूछ क्या रहा था जरा वो प्रश्न पे पढ़िए, तो कह रहे प्रत्येक भुजाओं की संख्या, तो पहले में भुजाओं की संख्या n थी, दूसरे में आपका कितना था 5n, तो यदि पहले का आपका n निकला ना n है तो आपका 8 हो गया पहले के लिए, तो दूसरे के लिए कितना हो जाएगा दोस्तों 5 गुणे n का मान 8 निकला है, तो 8 बचे 40, यानी कि पहले में 8 होगा दूसरे में कितना होगा 40 होगा, यानी कि 8 और कितना मिला 40, 8 और 40 जो है भुजाओं की संख्या आपकी होगी। तो यही पूछ रहा है कि प्रत्येक में भुजाओं की संख्या कितनी है, तो हम लोग का 8 और कितना हुआ दोस्तों 40, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। क्लियर है फ्रेंड्स, उम्मीद होगी कि ये बिल्कुल समझ में आया, क्योंकि ये जो फार्मूला है आपको ये फार्मूला याद रखना होगा और ये फार्मूला कई बार आ चुका है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि हम लोग 29 की तरफ, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है। और वीडियो अच्छा लगा है अभी तक तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और हाँ वीडियो अच्छा नहीं लगता है तो अनलाइक भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, जब अच्छा नहीं लगा तो अनलाइक जरूर कर दें, ठीक है। और अच्छा लगा है तो लाइक तो एक बनता ही है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 की तरफ। तो यहाँ पर हम लोग प्रश्न नंबर 29 देखेंगे, और अभी तक का जो एक वीडियो यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर तो जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पर देखिए
आप लोग पढ़े होंगे पिछली भी कक्षाओं में कि कोण बराबर होता है चाप बटा में क्या, त्रिज्या। ठीक है, यदि आपकी त्रिज्या दी गई, चाप दिया गया है और त्रिज्या दिया गया है तो आसानी से जो है कि हम लोग कोण का मान निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है देखिएगा, प्रश्न क्या है पहले वो देखिए। कह रहे कि 4 सेमी व्यास का एक वृत्त 14 सेमी व्यास के एक वृत्त पर बिना फिसले लुढ़कता है। ठीक है, लुढ़कते वृत्त के एक पूर्व चक्कर द्वारा 14 सेमी व्यास के केंद्र पर बनाया गया कोण होगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर पहले समझिए, दो वृत्त है ना, एक जो है आपका 4 सेमी व्यास का है, कितने का, 4 सेमी, ये पूरा आपका व्यास जो है 4 सेमी का है यहां से यहां तक। लेकिन जो बड़ा वाला है, बड़ा वाले का व्यास जो है यहां से यहां तक जो पूरा व्यास है दोस्तों, यहां से यहां तक का आपका कितने का है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो छोटे वाले की बात करें व्यास के लिए तो यह पूरा, सॉरी, छोटे वाले का व्यास पूरा 4 सेंटीमीटर का है तो त्रिज्या कितने का होगा, 2 सेंटीमीटर का हो जाएगा। और बड़े वाले की बात करें तो बड़ा वाला जो है आपका व्यास कितने का है, 14 का है, तो त्रिज्या कितने की हो जाएगी दोस्तों, यहां से यहां तक की त्रिज्या कितने की हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर की त्रिज्या। इतना क्लियर है। अब देखिए, अब मान लीजिए ये कोई लड़का है, ठीक है, ये कोई लड़का है, यदि ये लड़का बिना फिसले हुए यहाँ से ऐसे ऐसे मान लीजिए क्या करता है, लुढ़कता है, ये फिसलता नहीं है, तो यहाँ से ऐसे आपका बनेगा और ये क्या बनेगा, एक चाप बनेगा कि नहीं बनेगा, लुढ़कता है तो बिना फिसले हुए, यदि फिसलता तो वह चाप आंतरिक चाप जो है कि आपका वह नहीं कटता। ठीक है, लेकिन जब बिना फिसले हुए और लुढ़कता है तो उस स्थिति में क्या होता है, देखिए छोटे वृत्त द्वारा चली गई दूरी, ये आपको किसका है भाई, छोटे वृत्त के लिए, ये जो अब लुढ़क रहा है तो बड़े वाले पे नहीं, मिस्टेक है, छोटे वाले पे लुढ़क रहा है, किस पे, छोटे वाले पे। तो आपका यह हो गया छोटे वृत्त द्वारा चली गई दूरी आपका हो जाएगा चाप। ठीक है, जो छोटे वृत्त द्वारा चली गई दूरी जो होगा वह चाप के बराबर होगा, क्योंकि वह फिसल नहीं रहा है, तो चाप बराबर हो जाएगा 2 पाई आर। ठीक है, वृत्त की क्या है, 2 पाई आर होता है ना। अब यहाँ से 2 पाई और छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 2 और 2 दूनी के 4, यानी कि अब 4 पाई आपका जो चाप काटा यह कितने का हुआ, 4 पाई का। और त्रिज्या आपकी कितनी है, बड़े वाले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर की, तो बस रख देना है यहाँ पर कोण थीटा बराबर आपका हो जाएगा छोटे वृत्त का चाप, तो छोटे वृत्त का चाप कितने का है, 4 पाई का है, बटा में बड़े वृत्त का चाप, बड़े वृत्त की त्रिज्या कितने की है, 4 की, यानी कि 4 पाई बटा में कितना, 4। यदि आपसे पूछता है, यदि बड़े वाले का निकालना होता तो बड़े वाले के लिए यहाँ पर त्रिज्या आर कितना रखते हैं, 7, तो 7 दूनी कितना हो जाता, 14 पाई हो जाता है। लेकिन छोटे वाले से हम लोग को फाइंड करना है, यहाँ पर कोण बराबर हो जाएगा पाई बटा में क्या, 7। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है 4 पाई, ये 4 पाई है ना, 4 पाई बटा में 7 रेडियन, 7 पाई बटा में 4 रेडियन दिया है, 2 पाई बटा में 7 रेडियन दिया है, इनमें से कोई नहीं, यानी कि हम लोग का ऑप्शन मिला है 4 पाई बटा में 7। और ये आपका कोण जब निकलता है तो ये आता है किसमें, रेडियन में। यहाँ से जब एंगल निकालेंगे तो चाप बटा में त्रिज्या के अनुसार। तो उम्मीद हो कि ये समझ में आया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। दोस्तों अभी तक का वीडियो यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। और अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा, ताकि हमेशा जो है कि समय से आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।